हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जनरल सेकेंड डिग्री के ही कुछ क्वेश्चन वगैरह देखे थे और कुछ अदर क्वेश्चन भी। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखेंगे, जहां हमने पीछे पहले भी हमने देखा है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जहां हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये देखा था। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक हायर एन जो है एन के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक से पहले समझते हैं कि मान लो कि जैसे अगर सिंपल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा। तो हम क्या लिख रहे थे कि सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस का बी बाई ए। तो हम ये भी तो लिख रहे थे इसको कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है। मीन्स आप ये चीज ध्यान में दो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हायर डिग्री है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये आ रहा है, और उससे एक कम वो क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। मीन एक बार में हम एक ले रहे हैं, दो में से हम एक ले रहे हैं, तो अल्फा एक बार लिए फिर बीटा, तो वन एट ए टाइम में हम क्या ले सकते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या था, सी बाई ए। तो ये क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन हमारा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी प्रकार से अगर हम क्यूबिक इक्वेशन में अगर चलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, तो देखो यहाँ, अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा है। तो आप ये भी तो लिख सकते थे, यहाँ पे आपने ये भी लिखा था कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, और यहाँ से भी हमने कंपेयर किया था। तो देखो दो रूट है, तो ये ऐसा हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में हम चलते हैं, यहाँ हम लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 या क्यूबिक पोलिनोमियल में तो नॉट इक्वल टू 0 भी आप रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली हम चलो या इक्वल टू 0 हम लिख लेते हैं, कोई नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, और इसके रूट्स जो हैं हमारे क्या हैं, अल्फा हैं, बीटा हैं एंड गामा है। देखो अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब यहाँ जैसे लिख रहे थे। इसको भी आप ब्रेक करोगे, इसको भी अगर आप ब्रेक करते हो तो ये वैसे ही आ जाएगा, कैसे, तो एक्स क्यूब माइनस, अब देखो यहाँ से आप कर लेना ये अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस का अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ से देखो अगर हम कंपेयर करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर आप कंपेयर करते हो, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ ए है, हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का बी बाई ए, ठीक है, क्योंकि माइनस टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
इक्वल टू सी, तो ये इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट तो ये हो जाएगा सी बाई ए। हमने क्या किया कि ए से इसको क्या किया, ए, ठीक है। चलिए, एंड अल्फा बीटा गामा तो ये क्या हो गया, माइनस टाइम्स है तो ये माइनस का डी बाई ए। तो इसको भी तो आप लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यहां से भी लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डी है हमारा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ऐसा कुछ। तो यहां भी आप देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो देखो रूट्स जो है टेकन वन एट ए टाइम, मीन्स एक बार हम ले रहे हैं, टेकन टू एट ए टाइम, तो तीन में से अगर हमको एक बार में दो चुनना है तो हम अल्फा बीटा एक बार उठाएंगे, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो वही है टेकन टू एट ए टाइम, मीन्स तीन में से दो चीजें हम एक बार उठा रहे हैं, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो ये आया सी बाई ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो देखो ये जो है एक पावर जो है इससे एक कम, फिर इससे दो कम, कांस्टेंट टर्म, तो ये क्यूबिक के लिए। इसी प्रकार से हम बाई क्वाड्रेटिक के भी लिए देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो कि यहां आपके पास है ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स अगर हैं, देखो ए को अगर यहां रखते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए इंटू, मान लो कि रूट्स इसके क्या है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये क्या है, रूट्स हैं, तो हम a इंटू एक्स माइनस अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहां से हम क्या करते हैं, a से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, a, और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है हमारे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। ऐसा कुछ। तो देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जब रूट्स हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। अब इसको हम इससे कंपेयर कर लें तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, बट अब ये जो है फैक्टर इसका आप खुद से कर लेना वो चीज़ें, और हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको लिखते हैं, फिर nth के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो देखो x माइनस अल्फा, ठीक, तो यहां से सम ऑफ रूट्स लिखते हैं अगर हम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो हम क्या करते थे, एक पावर कम करते थे सम के लिए, टेकन वन एट ए टाइम, तो एक पावर कम, तो ये हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। इसको हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस टाइम्स, ठीक है। फिर हम टेकन टू एट ए टाइम हम लेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस जो भी है अल्फा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा बीटा, अब देखो आपके पास है 4, तो अल्फा बीटा आपने लिया, बीटा गामा लिया, गामा डेल्टा लिया, गामा डेल्टा, ठीक है, गामा डेल्टा, ठीक, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा गामा अल्फा गामा प्लस
एक हमारा क्या आ जाएगा बीटा डेल्टा, बीटा डेल्टा, ठीक है। ये या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमारा, तो हम सिंपली इसको समेशन ऑफ अल्फा लिख लें, तो अल्फा ही तो है सम ऑफ रूट्स अल्फा, समेशन ऑफ आप अल्फा बीटा ऐसे लिख लो, ठीक है। यहाँ भी हम लिख सकते थे कि समेशन ऑफ अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा मतलब दो का सम, एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा हमारा क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें समेशन एंड प्रोडक्ट जो है साइन बड़ी पाई, तो ये हमने ट्रिगोमेट्री वगैरह में बता रखे हैं, ठीक है। अब ये तो अब इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे आज, अभी फिलहाल आज लिख लेते हैं, आगे हम लोग ये यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का, देखो पहले माइनस फिर प्लस, तो सी बाई ए, सी बाई ए। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ठीक है। इसी प्रकार से समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, अब मान लो कि चार आपके पास है, चार है तो उसमें से तीन हमको एक बार में लेना है, तो क्या हो जाएगा, हम क्या क्या लेंगे, तो अल्फा बीटा गामा हम उठा लिए, ठीक है। फिर हम क्या किए कि बीटा गामा डेल्टा उठा लिए, ठीक है। फिर हम क्या लिए कि अल्फा गामा डेल्टा ले लिए, फिर हम क्या लिए कि अल्फा बीटा एंड डेल्टा ले लिए, तो चार, ठीक है। और ये जो हमारा होगा वो क्या आ जाएगा, तीन, तो सी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस का डी बाई ए, और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस टाइम्स ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा आप लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये हमारा क्या हो जाएगा ई बाई ए, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक में हुआ। अगर आप, तो देखो ये सब जो है अल्फा बीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फा को रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स वन एट ए टाइम एंड सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो बार में हम लेते हैं उसका सम, तो सम ही करना है, दो बार ले रहे हैं, तो अल्फा बीटा बीटा गामा, तो इस चार चीजों में से चार ऐसे आप कर सकते हो कि चार आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से हम दो एक बार उठा रहे हैं, दो उठा रहे हैं, तो एक बार हम अल्फा बीटा उठाएं, फिर है बीटा गामा उठा लिए, गामा डेल्टा उठा लिए, अल्फा डेल्टा उठा लिए, अल्फा गामा उठा लिए एंड बीटा डेल्टा उठा लिया, ऐसे। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। फिर तीन, हम चार में से तीन चीजें कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक में ये हुआ। देखो कुछ फॉर्मूला वगैरह है, ये सब आपको पता ही होगा, जैसे फिर भी मान लो कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं सिंपली कि समय ए बी सी डी अगर ये चलता चले, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ ए बी, ठीक है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब वही है कि ए बी सी डी जो है, तो ये समेशन ऑफ ए है मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे कुछ। तो ये चीजें आपको पता होंगी, ये ध्यान में भी रखना है, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक, अब हम क्या करते हैं कि nth डिग्री के लिए हम लोग चलते हैं, जहां हम लोग देखेंगे n डिग्री पोलिनोमियल के लिए, ठीक।
तो देखिए हमारे पास जो fx है n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल, तो हमारे पास fx क्या है, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, कोफिशियंट है ये सब, प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ऐसा कुछ। और ये जो कोफिशियंट्स है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है, तो ये हमें लिखना है ए नॉट ए वन ए टू ए एन बिलोंग्स टू आर, एंड ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी आपको पता ही है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब यहाँ है, तो यहाँ अब इसके हम रूट्स अगर बोले, या इसके आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इक्वेशन के एफ एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स इक्वल टू जीरो के रूट्स जो हैं वो क्या है, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा एन तक, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये क्या है हमारे रूट्स हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन के रूट्स हमारे ये हैं, तो अब हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो सम ऑफ समेशन ऑफ अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा वन, अल्फा आई आप लिख लो, आई इक्वल टू वन टू एन, ठीक है। तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर अप टू अल्फा एन, मीन्स रूट्स टेकन, अब इतने रूट्स में से हम एक बार ले रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, मीन्स इसका क्या हुआ मतलब, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा एन, ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। और इसको हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहां से अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए एन माइनस वन अपॉन ए एन, यही तो था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो माइनस टाइम्स बी बाई ए, ठीक है, तो माइनस टाइम्स बी बाई ए, तो यहां से क्या हो गया, हम थोड़ा सा ये हो गया था, ये हो जाएगा माइनस वन एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा अल्फा वन अल्फा टू, ऐसा हम कुछ लिख लेते हैं दो, तो ये हो गया अल्फा, या आप इसको या ऐसे ही लिखो अल्फा वन अल्फा टू, ठीक है, ज़्यादा फिर कंफ्यूजन आपको ना हो, ऐसे दो रूट्स हम ऐसे ले रहे हैं, तो अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा थ्री, ऐसे कुछ करके आपका जाएगा, ठीक है। और ये जो है जब टेकन टू एट ए टाइम ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या था, ये हम ये लिख रहे थे कि कोफिशियंट ऑफ, या यहाँ से हमारा जो भी था वो एक डिग्री और कम कर दो, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, तो ये हो जाएगा कोफिशियंट ए एन माइनस टू अपॉन ए एन, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर आगे जाएंगे तो माइनस, टेकन थ्री एट ए टाइम अगर हम करते हैं, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, तो यहाँ से अब हम डायरेक्टली लिख लेते हैं वैसे ही, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा फोर, ऐसे कुछ करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स, अब हम माइनस प्लस माइनस ए एन माइनस थ्री अपॉन ए एन, यहाँ हमारा हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस थ्री अपॉन ए एन, ऐसे करके, ठीक है। इसी तरीके से जो लास्ट हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ अल्फा हमारा जो आएगा, या अल्फा वन, वो हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म ए नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, ए एन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
प्रोडक्ट जो है उसको हम -1 की पावर n लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और बाई क्वाड्रेटिक में देखा तो देखो, क्यूबिक में जब हमने देखा था तो -d/a था, वही बाई क्वाड्रेटिक में हमने प्रोडक्ट ऑफ अल्फा देखा तो e/a आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ -1, तो जब स्क्वायर होगा, जब दो आएंगे, देखो n इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो c/a सिंपली, तो यहाँ दो है तो वो बाई क्वाड्रेटिक में भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको देखना है। इसमें जो है कुछ नोट वगैरह है तो उसको आप लिखें, नोट जो है उसको आपको नोट डाउन करना होगा। चलिए पहला नोट है कि अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, इफ अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, then the polynomial fx is exactly divisible by x minus alpha, या और x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स एंड कन्वर्सली, ठीक है। x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, हम सिंपली क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं जो अभी पिछली क्लास में हमने लिया था, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 26 एक्स क्यूब, ठीक है। अब ये मान लीजिए इसको हम बोले कि इसमें जो है x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो हमारा क्या था कि ये जो है x प्लस 2 से डिविजिबल है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा। मीन्स आप इसको ये लिख सकते हैं x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का कितना था 6x माइनस का 6x प्लस का 13, ठीक है। तो अब देखो हम ये बोल रहे हैं, हमने क्या बोला कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, मीन्स मान लो कि अल्फा हमारा, तो हम यहां से आपको ये बोले कि x इक्वल टू -2 इसका जो है रूट है, ठीक है। तो किसका है ये रूट, ये इज अ रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस, या इसको आप एफ एक्स पुट कर लो तो ये आपका हो जाएगा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, इसके जो है ये रूट है, ठीक है। तो x प्लस, तो पोलिनोमियल ये जो एफ एक्स है, पोलिनोमियल जो एफ एक्स है वो x प्लस, इसको आप लेके आ जाओ तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये है एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इससे डिविजिबल होगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि x प्लस 2 है वो क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। x प्लस 2 फैक्टर है ही, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो x प्लस 2 आ रहा है और ये आ रहा है, तो x प्लस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है या कन्वर्सली। तो यही है आपका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है, ये हमने देखा भी था, आइडेंटिटी में हमने देखा था, जो सेकंड है कि मान लो कोई भी पोलिनोमियल है n डिग्री का, अगर उसका रूट्स n से ज्यादा है तो वो क्या होंगे, पोलिनोमियल आइडेंटिटी होंगे। तो सेकंड आप लिखें, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री ब्रैकेट में n ग्रेटर देन 1 हैज एग्जैक्टली n रूट्स। अब जैसे क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स, क्यूबिक है 3 रूट्स, एग्जैक्टली n रूट्स। If equation has more than n roots, if equation has more than n roots, it is an identity. If equation has more than n roots, it is an identity. ठीक है। थर्ड है कि if coefficient of equation f(x) equal to 0, if the coefficients of equation f(x) equal to 0 are all real, वैसे भी हम यहाँ कोफिशिएंट्स जो हैं वो रियल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन
या इफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इट्स रूट्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस एफ एक्स के अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट अगर एक आता है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी एक रूट इसका होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंजुगेट रूट्स ऑकर इन या इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर, इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट पेयर, ठीक है। ये हमने क्वाड्रेटिक में बेसिक हमने देखा ही था कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज अ रूट, तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा प्लस रूट बीटा अगर हम ले लेते हैं मान लो, या ए प्लस रूट बी आप लेते हैं तो ए माइनस रूट बी भी उसके क्या होंगे, उसके रूट्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए कि रूट जो है एक रूट आपका है कैसा, अल्फा प्लस रूट बी है, ठीक है। हमारा क्या है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, और ये जो है ना ये है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा कि इमेजिनरी ये इरेशनल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस रूट बीटा हमारा एक रूट्स है, तो दूसरा रूट्स अल्फा माइनस रूट बीटा भी आएगा, ये आपको पता है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि इफ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री ऑड विथ रियल कोफिशिएंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ देयर बी अ टू रियल नंबर्स ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट्स बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो नेक्स्ट है ये हम लोग बाद में अभी देखेंगे। नेक्स्ट है एवरी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ डिग्री ऑड हैज एटलीस्ट वन, तो वही है डिग्री ऑड है तो वन रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, ठीक है। हैज एटलीस्ट वन रूट्स ऑफ साइन अपोजिट टू द, या ऐसे भी लिखो कि वन रियल रूट्स होंगे, ठीक है। हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स एज इमेजिनरी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि एज इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर ऑफ कंजुगेट, ये भी है। तो अब देखो इसका यूज जो है वो समेशन वगैरह का, इसका यूज हम लोग अभी एक सेकंड करते हैं, ये तो समझने के लिए था, चलिए एग्जाम्पल तो वो समझने के लिए था। नेक्स्ट हमारा कि मान लो एक क्वेश्चन है, आप लिखो फाइंड द सम ऑफ ए स्क्वायर एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब, क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस आर माइनस आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ए स्क्वायर एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखिए इसके जो है हमें पूछ रहे हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर, तो मान लेते हैं कि ये रूट्स हमारा क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो आपसे अगर पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, एक ये पूछा जा रहा है, दूसरा ये पूछा जा रहा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं इजीली। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब यहाँ से देखें आप तो सम ऑफ रूट्स,
सम ऑफ रूट्स हमारा माइनस टाइम्स, तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर। तो ये सिंपली हम इसको p लिख सकते हैं, माइनस पी अपॉन 1 तो प्लस p हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, या आप ऐसे लिख लो पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये क्या हो जाएगा q। तो यहां से पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q आप लिख सकते हो पी स्क्वायर माइनस 2q। तो क्वेश्चन अब आपसे ऐसे पूछे जाएंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब। ठीक है, या आप इसको, इसका फॉर्मूला हम बताए थे, क्या फॉर्मूला था, ऐसे इसको थोड़ा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसा कुछ, एंड माइनस का 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ऐसा। तो आप इसको भी तो लिख सकते हो। अब जैसे ये आपका आ चुका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, यहां से आपको पता है, ये आपको पता ही है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और 3 अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा को आप क्या लिख सकते हैं, r बाई 1, तो r हो जाएगा ये। तो यहां से देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा p इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, आया हमारा क्या है पी स्क्वायर माइनस 2q, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का क्यूब। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला में ये माइनस होता है। ठीक है, माइनस टाइम समेशन ऑफ, तो ये माइनस, तो यहां से माइनस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस टाइम्स 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा, अच्छा ये माइनस यहाँ, तो यहाँ प्लस, सॉरी फॉर्मूला थोड़ा इधर उधर हो गया। चलिए, तो ये हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा r। तो इसको आप रिजॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इसको हम पिछली क्लास में हमने शायद इसके फॉर्मूले वगैरह लिखे थे, वो क्या था, इसको एक बार फिर से देख लो। वो हमारा था, मान लीजिए a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc, ये हमारा था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे थे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, इसमें तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस का b माइनस सी का स्क्वायर प्लस का c माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक इसका एक फॉर्मूला और है कि a प्लस बी प्लस सी का हम होल स्क्वायर ही बना लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब चलो इसका हम होल स्क्वायर बनाते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स, अब जो होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ab 3abc प्लस का ca। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ a, अच्छा क्यूब में है तो कोई नहीं, तो आप ये आपको इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, या यहाँ से ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस फॉर्मूले को, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, इसी को आप ऐसे भी, और इसी को ऐसे भी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, यूज होगा।
थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इसका यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास इसी पे होगा और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा।